स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सहायक आचार्य की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें साइंस और मैथ वालों का रिजल्ट दे दिया गया है। कुछ अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हुआ है, उनका संभवतः 9 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया अधिकतर जिलों में शुरू होने वाली है, जिसका पत्र वगैरह भी जारी हो चुका है। अब जो है कुछ साइंस के बाद एसएसटी और भाषा और इसी तरह से 1 to 5 का रिजल्ट अभी होल्ड है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि जेएसएससी या एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को जो कंटेम्प्ट केस की सुनवाई होने वाली है उसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि परिमल कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि 8 तारीख को हम इस मुद्दे पर जो जेएसएससी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में जो खींचातानी चल रही है और जिसके वजह से रिजल्ट जो है प्रभावित हो रही है, इस मुद्दा को हम रखेंगे। अब ये देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस के बीच में जो है या कंटेम्प्ट केस के माध्यम से क्या इस चीज को सुना जाता है या इसके लिए अलग से पिटीशन दायर करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। कल पता चल जाएगा। दोस्तों, इस बीच जो है आप लोगों को जिसके अपडेट का बेसब्री से इंतजार रहता है, मनोज शर्मा जी का, उनका अपडेट कल आया। हालांकि वो अपडेट फेल हो गया लेकिन उस अपडेट में एक चीज था कि 400 अभ्यर्थी लगभग बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये बाहर कौन लोग हो रहे हैं और कौन लोग अंदर हो रहे हैं या कौन लोग सेफ हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ओबीसी वालों को होने वाली है। आप ये समझिए कि ओबीसी कैटेगरी में जिनका 90+ नंबर है टेट में और मुख्य परीक्षा में 40% से अधिक नंबर है, दोनों कैटेगरी। देखिए, बहुत से लोगों का यह समझना है कि टेट में मेरा 90+ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हमने देखा है कि एक मेरे साथी हैं, उनसे मैंने बात किया कि भाषा में जो है उनका टेट में 95+ है, 95 नंबर है, लेकिन उनका जो है मुख्य परीक्षा में भी 39 पॉइंट कुछ % हो गया। तो उनको जो है जनरल सीट नहीं दिया गया था, उनको ओबीसी कैटेगरी में वो चले गए थे पहले ही। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेट में 90+ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें टेट में 90+ नंबर होना चाहिए और मेंस में जो है मुख्य परीक्षा में जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसमें भी 40% से अधिक है, तो वो अभ्यर्थी जो है बिल्कुल सेफ है, जनरल सीट में हो जाएंगे। लेकिन वो अभ्यर्थी जो कि टेट में 90 से कम है और मुख्य परीक्षा में 40%, 50%, 60% जितना भी % नंबर ले लाए तो वो हर हाल में अपना कैटेगरी में ही जाएंगे। अब ओबीसी की सीटें यहाँ बहुत कम हैं। आप लोगों को पता है कि 7 जिले हैं, उनमें जो है 7 जिलों में जो है ओबीसी का सीट शून्य है। लगभग सीटें जितनी है उससे अधिक ओबीसी का कैंडिडेट हैं। तो इस हिसाब से ये मान के चलना चाहिए कि जनरल वाले जो हैं वो अपनी जगह पर सेफ हैं, या ओबीसी जो है 90 से प्लस स्टेट में है और 40% से एबव है उनका मेंस में, तो वो भी सेफ है। बाकी रहा कि एसटी एससी, ये भी अपनी जगह पर सेफ हैं, चूंकि कैंडिडेट एसटी एससी के कम है और सीटें जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से एसटी एससी और जनरल ये दोनों अपनी अपनी जगह पर सेफ हैं। रही बात ओबीसी का, तो ओबीसी वाले जो हैं वो उनको खतरा हो सकता है। आपका टेट में 90 से कम है तो आप जो है 50% भी अगर नंबर लाए हैं तो आप सेफ नहीं हैं। आपको ये कहा जा सकता है कि अभी आप सेफ नहीं हैं। इसमें ओबीसी का कट ऑफ जो है बहुत हाईएस्ट जाने वाला है, 70% जो है या 65%, 60 से ऊपर ही रहेगा। 60% से अधिक आपका नंबर है तो आप जो है
लगभग सेफ हैं, और 60% से अगर नीचे है आपका मेंस परीक्षा में, तब तो थोड़ी सी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए और दूसरी बात यह है कि वो अभ्यर्थी जो कि अपना फर्स्ट चॉइस, या ऐसा समझिए कि पहले जो रिजल्ट दिया गया था उनको जो है कैटेगरी में ही दिया गया था, जनरल सीट के लिए वो क्वालिफाई नहीं किए थे। यानी कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी, हमने जो बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो चाहे टेट को देखा नहीं किया था, उस हिसाब से किसी को जनरल में, किसी को नॉन पारा में, किसी को जो है कैटेगरी में दिया गया था। तो जो पारा टीचर थे वो नॉन पारा में गए थे, तो यकीन मानिए कि उनका नंबर अधिक था, तब वो नॉन पारा के लिए एलिजिबल थे। आप लोग अगर आप अपने साथियों से, दोस्तों से बात करके देखिएगा, जिसका अधिक नंबर था उनको सबको नॉन पारा में दे दिया गया था। तो वो लोग तो जो है भले टेट में 90 से कम है, लेकिन वो लोग, मेरा मानना है कि वो लोग सेफ रहेंगे। लेकिन जो लोग, जिनका जो है पहला रिजल्ट में जो है वो कैटेगरी में दिया गया था, चाहे वो पारा कैटेगरी में या नॉन पारा कैटेगरी में, तो उनका नंबर जो है कम था, इस वजह से वो अपना कैटेगरी में आए थे। तो अब दोस्तों, जो जिनका इससे पहले का रिजल्ट में कैटेगरी में दिया गया था, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि आपका पहले ही वहां पता चल गया, भले आपका जिस तरह से साइंस मैथ और भाषा वाला का जो है ये नॉर्मलाइज के बाद अंक जो है प्रदर्शित कर दिया गया था, वैसा आपका 1 to 5 और एसएसटी का नहीं हुआ है। लेकिन उससे कंफर्म यह हो गया कि आपका ओबीसी कैटेगरी में दिया था, इसका मतलब यह है कि आपका नंबर जो है वो कम था, इसलिए आपका साथ जो है वो परेशानी हो सकती है। अब जो जिनको गैर पारा में दिया गया था या पारा कैटेगरी ही में थे लेकिन जनरल सीट के लिए दिए, उनको जनरल सीट अलॉट किया गया था, तो अब वो लोग जो है नीचे आएंगे, तो अपना कैटेगरी में आएंगे, तो जो लोग कैटेगरी में थे वो और नीचे जाएंगे। तो इस हिसाब से जिनका पहले कैटेगरी में दिया गया था वो लोगों को छटने की संभावना अधिक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा अनुमान है। आपको ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।